भक्तजन मानस निवासाय सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः अनंतः श्री विभूषित जगत अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव सूक्ष्म रूप से विराजमान समस्त सिद्धजन योगी जन जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ मेरे संत भगवान आप सभी रसिक श्रोताजन आप सबके चरणों में भगवत भाव से मैं बार बार नमन करती हूँ। आओ 2 मिनट भगवान नाम का सहारा लेते हुए थोड़ी सी कथा की चर्चा करेंगे। गुरुदेव सहारा गुरुदेव
कल कथा में चर्चा चली थी, गुरुदेव ने कहा था कि विश्वामित्र जी जो विश्व के मित्र हैं और बहुत क्षमता है जिनके अंदर, जो दूसरा एक स्वर्ग रचने की क्षमता तक रखते हैं, वो ताड़का, मारीच, सुबाहु को नहीं मार पा रहे। पता है, जैसे कोई व्यक्ति क्षत्रिय है, कोई व्यक्ति क्षत्रिय है और अगर उसे ब्राह्मण बनना है तो सबसे पहले उसे जो ब्राह्मण धर्म के जो लक्षण होते हैं वो स्वभाव अपने अंदर अपनाने पड़ेंगे, वैसे कर्म करने पड़ेंगे। लेकिन उसके बाद भी ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं होगा। प्राप्त कब होगा? जब वो इस शरीर को छोड़ देगा, दूसरा जन्म लेगा, तब जाकर के वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त होगा। वैसे मुझे ये कहने की जरूरत तो है नहीं कि बात समझ में आ रही है, क्योंकि आप तो ऐसे के ऐसों को सुन रहे हो जिसकी एक आंख के इशारे मात्र से समझ जाते हैं। तो बात ये चल रही है कि अगर ब्राह्मणत्व को हम चाहते हैं कि हम ब्राह्मण बन जाएं, क्षत्रिय हैं और हम चाहें कि हम ब्राह्मण बन जाएं, तो उसके लिए पहले ब्राह्मण का स्वभाव ग्रहण करना पड़ेगा, फिर वैसा ही कर्म करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी हम ब्राह्मण बन नहीं सकते। उसके लिए हमें वो शरीर छोड़ना पड़ेगा, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं हम ब्राह्मण बन सकते हैं। ठीक है? लेकिन सोचो कितने बड़े तपस्वी होंगे विश्वामित्र जी, जो क्षत्रिय थे लेकिन बिना जन्म लिए उसी जन्म में ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। कितने बड़े तपस्वी रहे होंगे। त्रिशंकु की कथा तो आप सबने सुन रखी होगी, जो सदेह इसी शरीर में स्वर्ग में जाना चाहता था, तो विश्वामित्र जी ने इसी शरीर में उनको स्वर्ग भेजा। और दूसरे स्वर्ग की रचना तक करने की जिसकी क्षमता हो, वो कितना बड़ा तपस्वी होगा। लेकिन इतना बड़ा तपस्वी होने के बाद भी इन राक्षसों को नहीं मार पा रहा। क्यों? इतने बड़े तपस्वी होने के बाद भी राक्षसों को नहीं मार पा रहे, और मन में चिंता हो रही है। क्या? गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिना निश्चर पापी। क्यों भैया? इतने बड़े तपस्वी हैं, इन राक्षसों को नहीं मार पा रहे। पता है, चाहे कोई कितना भी बड़ा तपस्वी क्यों ना हो जाए,
जब तक उसके जीवन में परमात्मा या कोई महात्मा नहीं आ जाता तब तक वो अपने अवगुणों को मार नहीं सकता। कितने बड़े तपस्वी हैं। तो ताड़का मारीच सुबाहु की तो बात ही क्या थी। लेकिन और जब भगवान के पास पहुंचे ना तो दशरथ जी से एक बात कही, निश्चर वध में होव सनाथा अनुज समेत देव रघुनाथा। हे राजन, आप मुझे अपने पुत्रों को दे दो जो राक्षसों को मार देंगे। ये बाहर के राक्षस नहीं है, हमारे अंदर के राक्षस हैं। ताड़का कौन है? वासना। हमारे अंदर के ये राक्षस है। तो हम चाहे कितने भी बड़े तपस्वी क्यों ना हो जाएं, जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं आएगा तब तक हमारे तो बाप दादाओं की भी हिम्मत नहीं है कि हम अपने विकारों को मार सकें। और एक बात कह रहे हैं विश्वामित्र जी, निश्चर वध में होव सनाथा। अगर ये राक्षसों को मार देंगे तो हम सनाथ हो जाएंगे। तो इसका मतलब विश्वामित्र जी अब तक अनाथ थे। इसका मतलब अब तक अनाथ थे। भैया, जब तक जीवन में महापुरुष नहीं आता तब तक सही मायने में तो हम अनाथ ही रहते हैं। और एक बात बताऊं, हम सोचते हैं कि हमारी पात्रता के अनुसार हमें गुरु देता है। हमारी पात्रता के अनुसार हमें गुरु देता है ना। सच बताओ, क्या हम सब इसके पात्र हैं जो आज हमें इस गदाईपुरा में हमें 9 दिन के लिए प्राप्त हो रहा है? क्योंकि भागवत कहती है, ए तस्माद अपरम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम। जन्मों जन्मों के जब पुण्य इकट्ठे होते हैं तब जाकर के कथा प्राप्त होती है। तो क्या हमारे इतने पुण्य हैं? नहीं। एक तो ये कथा पुण्य से प्राप्त होती है और एक ये कथा हमें हम भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। अति हरि कृपा जाहि पर होई पाव सोई। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। अच्छा, तुलसीदास जी ने भी बड़ी दुविधा पैदा कर दी। एक जगह तो कहा कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, बिना पुण्यों के संत की, भगवंत की, सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। और एक जगह कह दिया कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, बिना हरि के कृपा के संतों की प्राप्ति नहीं होती। अब इसमें बात कौन सी सत्य है? या तो पुण्यों से प्राप्ति होगी या तो भगवान की कृपा से। तो इसमें बात कौन सी सत्य है? दोनों ही बात सत्य है। लेकिन किसी ने तुलसी बाबा से पूछा कि प्रभु,
हमें ये बताओ कि अगर हमें संतों की प्राप्ति होए तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये भगवान की कृपा से मिले हैं या हमारे पुण्यों से मिले हैं? तब तुलसीदास जी ने बड़ी प्यारी बात कही, यदि कभी हम स्वयं संतों के पास चल करके जाएं तो समझना कि हमारे पुण्यों का फल आया है, और यदि कोई संत हमारे पास स्वयं चल करके आए तो समझना भगवान ने कृपा की है। तो ये हमारे ऊपर कृपा ही तो है कि ये कथा स्वयं हमारे नगर में चल करके आई है, और सही मायने में हम पात्र थोड़े ही हैं। मेरे श्याम तेरी दयालुता को मैंने जब गले से लगा लिया, मेरे श्याम तेरी दयालुता को मैंने जब गले से लगा लिया, मैंने सब चराग बुझा दिए, बस एक चराग जला लिया। लोग कहते हैं कि अगर किसी के जीवन में कोई दुर्घटना हो जाए तो कहते हैं कि अरे हमारे ऊपर भगवान की कहीं कृपा नहीं है, लेकिन शास्त्र कहते हैं देश त्यागो महान व्याधिर विरोधो बंधु विसह धन हानि अपमानश्च मत अनुग्रह लक्षणम। क्या भगवान से किसी ने पूछा कि आपने हमें अपना लिया है, हमें ये कैसे पता चले? आपने हमें अपना बना लिया, ये हमें कैसे पता चले? तब भगवान ने कहा कि जिसे मैंने अपना लिया है उसके जीवन में 5 घटना घटेगी। पहली, किसी भी कारण से उसका घर छूट जाए, या तो घर से निकाल दिया जाए या घर अपने आप छूट जाए, देश त्यागो। दूसरा, महान व्याधि, उसके शरीर में कोई ना कोई बीमारी आ जाए, महान व्याधि। विरोधो बंधु विसह, तीसरी घटना घटेगी, हमारे ही अपने भाई बंधु हमारे विरोध में खड़े हो जाएं, विरोधो बंधु विसह। चौथी, धन हानि, लोग कहते हैं ना अरे उसके पास बहुत पैसा आ गया तो भगवान की कृपा है ना, धन हानि, उसके जीवन में धन की हानि होगी। और 5वीं, अपमानश्च, जगह जगह उसका अपमान होगा। ये 5 घटना जिसके जीवन में घटे समझ लेना मैंने उसे अपना बना लिया है। और हम कहते हैं अगर हमारा कहीं अपमान हो जाए तो हमें लगता है कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। नहीं, मेरे श्याम तेरी दयालुता को मैंने जब गले से लगा लिया, मैंने सब चराग बुझा दिए, बस एक चराग जला लिया। तेरा साया मेरे साथ है, बस ये तसल्ली की बात है।
मैं किसी की, मैं तेरी नजर से न गिर सकूं, मैं तेरी नजर से न गिर सकूं, इसलिए तूने सबकी नजर में गिरा दिया। यदि समाज में अपमान होने लग जाए तो समझना मैं तेरी नजर से न गिर सकूं, इसलिए तूने सबकी नजर में गिरा दिया। मेरे श्याम तेरी दयालुता। लेकिन एक बात समझना, भगवान ने ये कहा कि जब वो मुझे स्वयं स्वीकार करेगा, जब स्वयं इको बढ़ाए, जब वो मुझे स्वयं स्वीकार करेगा तभी मैं ऐसा करूंगा। ये नहीं कि वो संसार में भी लगा रहे और सोचे कि मुझे भी प्राप्त कर लेना। सब कुछ छोड़ के जब वो एक ही बात कहेगा, मेरे श्याम तेरी दयालुता को मैंने जब गले से लगा लिया, मैंने सब चराग बुझा दिए, बस एक चराग जला लिया। तेरा साया मेरे साथ है, बस ये तसल्ली की बात है। मैं तेरी नजर से न गिर सकूं, तूने सबकी नजर से गिरा दिया। मैं तेरी नजर से न गिर सकूं, तूने सबकी नजर से गिरा दिया। एक बात बताऊं, जब तक हमारे जीवन में अपने गुरु के लिए कृतज्ञता है, एहसान है, एहसान मानने की प्रवृत्ति है, तो हमारे जीवन में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो स्वयं हमारे सामने हर चीज उपलब्ध करा देता है। लेकिन यदि एहसान मानने की प्रवृत्ति नहीं है ना, तो जो देना जानता है वो अच्छी तरीके से सूद समेत लेना भी जानता है। एक बार रावण था ना, रावण के गुरु कौन है? कौन है? भोले बाबा। तो शंकर भगवान को देख करके रावण बहुत जोर जोर से हंसने लगा। शंकर भगवान ने कहा, अरे चेला हंस क्यों रहे हो भाई? बोला, गुरुजी देखो, आपके तो केवल 5 ही सिर हैं, मेरे देखो कितने? 10। शंकर भगवान ने कहा, हाँ बात तो सही है, और वो अपनी समाधि में फिर चले गए। थोड़ी देर बाद रावण फिर हंसने लगा। शंकर जी ने कहा, अब क्या हुआ? हम बोले, गुरुजी एक बात कहूं, बुरा मत मानना। बोले, हाँ बोलो। बोले, आपके पास तो रहने का कोई ठिकाना है नहीं, मरघटी में जा करके रहते हो, और मेरे पास देखो सोने की लंका। शंकर भगवान ने कहा,
बात सही है। और वो फिर अपनी समाधि में चले गए। थोड़ी देर बाद वो फिर हंसने लगा। शंकर भगवान ने कहा अब क्या हुआ? बोले एक बात कहूं, आप तो इतने बड़े अज्ञानी हो, आप में बुद्धि नाम की तो चीज ही नहीं है। बोले भैया हमने ऐसा क्या कर दिया? बोले ना तो कुछ सोचो ना समझो, बस किसी को भी उठा करके वरदान दे देते हो, फिर वो भस्मासुर की तरह तुम्हारे पीछे पड़ता है, फिर भागते डोलते हो। इतने बड़े तो तुम अज्ञानी हो। अब ये रावण किसको ये बात कह रहा है? ये लंका किसकी दी हुई है? शंकर भगवान की। ये सिर किसके दिए हुए? शंकर भगवान के। और जिसे ये अज्ञानी कह रहा है ना, वो कितना बड़ा ज्ञानी है पता है? शंकर भगवान ने डमरू बजाया, नृत्ता वसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धः नैतत् विमर्शे शिव सूत्र जालम। किसे अज्ञानी कह रहा है रावण? जिसने डमरू बजाया कितनी बार? नव पंचवारम। 9 और 5 कितने हो गए? कितने हो गए? 14। 9 और 5 बार जिसने डमरू बजाया नाचते हुए, नृत्ता वसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। 9 और 5 यानी 14। 14 बार डमरू बजाया, उसमें से 14 सूत्र प्रकट हुए। उन 14 सूत्रों से फिर व्याकरण बनी और उससे फिर संस्कृत, और उसी को पढ़ पढ़ के आज सब विद्वान बन रहे हैं, श्लोकों को याद कर रहे हैं। उसे अज्ञानी कह रहा है। तो फिर हुआ क्या? रहा न को कुल रोवनिहारा, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारावण घर दिया नवाती। कहां गई लंका? कहां गया ज्ञान? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारावण घर दिया नवाती। ये तो रावण का हाल हुआ। लेकिन जब राम जी युद्ध करके वापस अयोध्या आए ना, तो वहां वशिष्ठ जी खड़े थे। सारे बंदर भालुओं को बुलाया, अरे सखाओ इधर आओ। सब आए। हाँ प्रभु। बोले इनको प्रणाम करो। सब ने प्रणाम किया। बोले ये कौन है? तब भगवान ने कहा गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रण मारे। इन्हीं की कृपा से मैंने रणभूमि में राक्षस मारे। अब बंदर भालू तो ये सोचने लगे कि हम मर गए मार मार के,
और ये कह रहे इनकी कृपा, ये तो वहां थे भी नहीं, गए भी नहीं। क्यों? क्योंकि परमात्मा भी स्वयं ये बात कहता है, मोते अधिका संत कर लेखा। मोते अधिका संत कर लेखा। क्या कह रहे हैं भगवान कि मुझसे भी ऊपर संत को मानना, जरूरत नहीं है मुझे मानने की। सहजो भाई ने क्या किया, जब गुरुजी की सेवा कर रही थी सहजो भाई, भगवान आ गए तो भगवान से कहा कि देखो मैं पंखा हिला रही हूं, तुम खाली क्यों हो, तुम भी मेरे गुरु की सेवा में लग जाओ। तुम ते अधिका गुरु ही जी जानी। तुम ते अधिका गुरु ही जी जानी। सकल भाय से वही सन्मानी। अच्छा, आप सबने कथा सुन रखी होगी, जो कागभूषुंडी जी थे ना, वो शंकर भगवान को बहुत मानते थे, लेकिन भगवान राम को नहीं मानते। जबकि गुरु ने 50 बार समझाया कि शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगत राम पद होई, राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर के केतिक बाता। अरे शंकर भगवान की जो सेवा करता है और वो खुश होते हैं ना, तो फल में क्या देते हैं? राम की भक्ति ही देते हैं। और तुम उन्हीं राम से द्वेष कर रहे हो, उन्हीं श्री हरि से द्वेष कर रहे हो। और राम ही भजहि तात शिव धाता, राम को तो शंकर भगवान भी भजते हैं, तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या। और तुम उनसे द्वेष कर रहे हो। इस बात को जैसे ही सुना, दहहि मम छाती, कागभूषुंडी जी कह रहे हैं कि मेरी छाती में आग लग गई। और उसी समय से अपने गुरु से मुख मोड़ लिया। एक दिन हुआ क्या, उज्जैन में महाकाल के मंदिर में और शंकर भगवान की आराधना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, शंकर भगवान का जाप कर रहे थे। गुरु आयहु अभिमान ते, उठ नहीं कीन्ह प्रणाम। बस उठ करके गुरुजी आए और उठ करके प्रणाम नहीं किया, तो गुरुजी ने तो कुछ नहीं कहा। सो दयाल नहीं कहे कछु, और न रोष लवले। लेकिन गुरु ने तो कुछ नहीं कहा। अति अघ गुरु
अपमानता सही नहीं सके महेश। अब मुझे ये बताओ कि शंकर भगवान की तो आराधना कर ही रहे थे काकभूषुंडी जी, शंकर भगवान की तो पूजा कर ही रहे थे ना, उनका तो अपमान नहीं किया, केवल गुरु को प्रणाम नहीं किया, तो गुरु ने तो कुछ नहीं कहा, शंकर भगवान क्रोधित हो गए। मंदिर माझ भई न भवानी, तुरंत आकाशवाणी हो गई, रे हत भाग्य अज्ञ अभिमानी। अरे दुष्ट, जो नहीं दंड करौ खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। तूने मेरा अपमान नहीं किया, लेकिन अपने गुरु का अपमान किया है। जब तक मैं तुझे दंड नहीं दे दूंगा ना, तब तक मुझे चैन मिलने वाला नहीं है। बैठ रहे सी अज गर इव पापी, तू अजगर की तरह बैठा रहा ना, जैसे अजगर बैठा रहता हिलता नहीं है, गुरु के आने पर भी तू इसकी तरह बैठा रहा ना, जा अजगर हो जा। अब सोचो, शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं और गुरु के आने पर अभी गुरु नाराज नहीं है, केवल उठ कर के प्रणाम नहीं किया। सोचो जो निंदा करते होंगे उनका क्या होगा। केवल प्रणाम नहीं किया, उसका फल क्या मिला। रजमग परी निरादर रही, सब कर पद प्रहार नित सहाही। ये जो रास्ते में धूल पड़ी होती है ना, ये निरादर पड़ी हुई है, इसके ऊपर सबके पद प्रहार हो रहे हैं, है ना। रजमग परी निरादर रही, सब कर पद प्रहार नित सहाही। लेकिन इसी रज को जब हवा उड़ाती है ना, हवा ऊपर लेकर के जाती है इसी मिट्टी को, तो सबसे पहले ये हवा को ही भर देती है। ऐसे ही जो दुष्ट होते हैं ना, काकभूषुंडी जी कह रहे हैं इस बात को, जो दुष्ट होते हैं, जो उन्हें ऊपर लेकर के जाता है, सबसे पहले उन्हें ही भर देते हैं। तो शंकर भगवान गुरु के अपराध से नाराज होते हैं। गुरु नाराज, तब भी गुरु नाराज नहीं है। यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा, गुरु को क्रोध नहीं था, लेकिन शंकर भगवान नाराज हो गए। इसलिए प्यारे, एक ही बात शास्त्र कहते हैं, किम भूषणाद् भूषणमस्ति शीलम्, तीर्थम परम किम स्वमनो विशुद्धम, किमत्र हेयं कनकं च कान्ता, श्राव्यं सदा किं गुरु वेदवाक्यम्। सुनने योग्य इस संसार में केवल दो ही चीज हैं, केवल दो चीज सुनने योग्य, श्राव्यम सदा किम गुरु वेद वाक्यम। केवल गुरु के और वेद के वाक्य ही सुनने योग्य हैं, बाकी इस संसार को सुनना जरूरत नहीं है। तो इस पूरी बात का निचोड़ यही है कि जो व्यक्ति, तेरे एहसान का बदला, जो व्यक्ति अपने जीवन में
अच्छा एक बात और बताऊं, जो परमात्मा तक को, जो लोग ये कहते हैं ना कि अरे संत तो पैसों के भूखे हैं, एक बात कहूं, जो व्यक्ति परमात्मा की उंगली पकड़ के तुम्हें थमा देता है, क्या उसे संसार की दौलत से तोला जा सकता है? तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। जीवन में हमारे गुरु न आता तो क्या हम यहाँ तक का रास्ता तय कर सकते थे? नहीं कर सकते ना। अगर मुझको न तू मिलता बड़ा मुश्किल गुजारा था, जो पहुंचा इशारा था, तेरी रहमत को दौलत से, तेरी रहमत को दौलत से तो लाया जा नहीं सकता।
गुरुवर ये जीवन बिन तेरे गुरुवर गुजारा जा नहीं सकता। जीवन बिन तेरे गुरुवर गुजारा जा नहीं सकता। प्यार इतना दिया तुमने, प्यार इतना दिया तुमने, भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। मेरी हर सांस पे गुरुवर महज अधिकार तेरा है। मेरा मुझ में नहीं कुछ भी, मेरा मुझ में नहीं कुछ भी, जो कुछ भी है वो तेरा है। ये जीवन बिन तेरे गुरुवर गुजारा जा नहीं सकता। प्यार इतना दिया तुमने, प्यार इतना दिया तुमने, भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे।